औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं द नॉलेज टीवी और मैं हूं बाबरा शिराज। ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले हमारे चैनल द नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली ताज़ा तरीन वीडियोस मिलती रहें। बादशाह ने दरियाफ़्त किया, ये जवान कौन है? नान भाई ने कहा, ये वो शख्स है जिसको बड़ा ख़जाना मिला है। हम डर नहीं, इसलिए कि हमारे नबी हज़रत ईसा इब्न मरियम ने हमको हुक्म दिया है कि जिन लोगों को ख़जाने मिलें हम इनसे इनका सिर्फ़ 5वां हिस्सा ले लें। बस तू 5वां हिस्सा हमें दे दे और बखैर आफियत चला जा। इस पर तमलीखा ने कहा, ए बादशाह, ज़रा मेरे मामले में गौर व फ़िक्र को काम में लाइए। मुझे ख़जाना वगैरह कुछ नहीं मिला, मैं तो इसी शहर का रहने वाला हूँ। बादशाह ने कहा कि तुम इसी शहर के रहने वाले हो? उन्होंने फरमाया, जी हाँ, इसी शहर का। बादशाह ने कहा, अच्छा, कुछ लोगों के नाम तो लो। उस वक़्त तमलीखा ने कोई 1000 आदमियों के नाम लिए जिनमें से कोई एक भी ना पहचाना जाता था। बादशाह ने कहा, ये नाम तुम कैसे ले रहे हो? फरमाया, हमारे ज़माने के नाम तो यही थे। बादशाह ने कहा, अच्छा, इस शहर में तुम्हारा कोई घर भी है? फरमाया, जी हाँ। ज़रा बादशाह सलामत मेरे साथ सवार होकर चलें। हज़रत फरमाते हैं कि बादशाह सवार होकर उनके साथ हो गया। जो इस शहर में जिस मकान का सबसे ऊंचा दरवाज़ा था, इस पर तमलीखा बादशाह को ले आया और कहने लगा, यही मकान मेरा घर है। इसका दरवाज़ा खटखटाया तो एक बूढ़ा निकल कर आया। बुढ़ापे के सबब उसकी भवें लटक कर इसकी आंखों पर आ रही थी। दरियाफ्त करने लगा, आप साहिबों को क्या मतलब है मुझसे? फरमाया, हम एक अजीब खबर तुम्हारे पास लाए हैं। ये नौजवान गुमान करता है कि यह मकान इसी का है। तो बूढ़ा अब इनकी तरफ मुतवज्जा हुआ और पूछने लगा, आप कौन हैं? फरमाया, मैं कुस्ततीन का बेटा तमलीखा हूँ। हज़रत फरमाते हैं, ये सुनकर बूढ़ा उनके कदमों पर गिर पड़ा और दोनों कदम चूम के कहने लगा कि बैतुल मुक़द्दस के मालिक की कसम, ये तो मेरे आबाओ अजदाद में से हैं। अब बादशाह को ख्याल आया कि ओहो, ये तो इन 6 आदमियों में से हैं जो दक्यूस बादशाह के खौफ से भागकर चले गए थे। हज़रत फरमाते हैं, इस ख्याल के आते ही बादशाह ताज़ीमन अपने घोड़े से उतर पड़ा और उनको अपने कंधे पर उठा लिया। लोग लगे इनके हाथ और पांव चूमने और पूछने लगे, ए तमलीखा, तुम्हारे और साथी क्या हुए? उन्होंने इनको इतला दी कि फ़लाँ गार में है। अब जिस दिन का ये वाक़या बयान किया जा रहा है, उस दिन उस शहर के मालिक 2 बादशाह थे, एक मुसलमान और एक ईसाई। सो ये दोनों माँ अपने दरबारियों के सवार होकर तमलीखा के साथ गए और जब गार के करीब पहुँचे तो तमलीखा ने इनसे कहा, साहिबो, मुझे ये अंदेशा है कि मेरे साथी घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनकर कहीं ये नतीजा ना निकालें कि बादशाह दक्यूस इनको पकड़ने आ गया है, लिहाजा मुझे मोहलत दीजिए कि मैं आगे बढ़कर इनको ख़बर कर दूँ। हज़रत फरमाते हैं कि सब लोग ठहर गए। अकेले तमलीखा आगे बढ़कर गार में पहुँचे। जब इनके साथियों ने उनको देखा तो गले मिले और कहने लगे, खुदा का शुक्र है कि उसने आपको दक्यूस के हाथ से निजात दी। इस पर तमलीखा बोले, तुम अपना और दक्यूस का जिक्र छोड़ो, तुम्हें ये भी खबर है कि यहाँ कितनी मुद्दत रहे? उन्होंने कहा, यहीं दिन भर या इससे कुछ कम। तमलीखा ने कहा, तुम लोगों को यहाँ 309 बरस हो चुके। दक्यूस मुद्दत हुई कि मर गया और इस पर सदी गुजर गई। अल्लाह ताला ने इस शहर वालों के लिए एक नबी मसीह ईसा इब्न मरियम है। इनको खुदा ताला ने ज़िंदा ज़मीन से उठा लिया है। अब ख़ुद इस शहर का बादशाह माआ और हम लोगों की ज़ियारत को आया है। वो बेचारे सुनकर घबराए और कहने लगे, ए तमलीखा, क्या आप ये चाहते हैं कि हमको सब लोगों के लिए निशाना और आजमाइश बना दें? तमलीखा बोले कि अब तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो? वो बोले कि हम तो ये चाहते हैं कि आप भी खुदा ताला से दुआ करें और हम भी खुदा ताला से आपके साथ दुआ करें कि वो हमारी लिए रूहें फिर कब्ज़ कर ले और हमारा आज शाम का खाना हमको जन्नत में अता फरमाए। हज़रत ने फरमाया कि इस पर इन सब ने हाथ उठाए और अर्ज़ करने लगे, खुदा बंदा, जो कुछ दीन बरहक में से तूने हमको अता फरमाया, इसी का वास्ता तू हमारी रूहों को कब्ज़ करने का हुक्म जारी फरमा और इस गार के दरवाज़े पर ऐसी रोक लगा दे कि आदमी अंदर आने से परेशान हो। बस वो दोनों बादशाह आकर गार के दरवाज़े पर 7 दिन तवाफ़ करते रहे और उनको गार जाने का कोई रास्ता ही ना मिला। उस वक़्त मुसलमान बादशाह तो कहने लगा, ये असहाबे काफ़ हमारे दीन पर मरे हैं तो इस गार के दरवाज़े पे मस्जिद बनवाऊँगा। और उस पर नुसरानी बादशाह बोला, वाह, वो तो हमारे दीन पर मरे हैं, मैं तो इस गार के दरवाज़े पे गिरजा बनवाऊँगा। मुख्तसरन दोनों में खूब लड़ाई हुई और बिलाखिर मुसलमान बादशाह ईसाई बादशाह पर गालिब आया और उसने गार के दरवाज़े पे मस्जिद बनवा दी। अब ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पे जो 2 बादशाहों का ज़िक्र आया है कि एक मुसलमान और एक ईसाई, तो इस मुसलमान से उम्मत मोहम्मदी मुराद नहीं है, इसलिए कि उस वक़्त हज़रत की बासत का वक्त उस वक़्त तक नहीं हुआ था, बल्कि इस मुसलमान से एक ऐसा शख्स मुराद है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इसी मंजिलत पर समझता था जो मिन जानिब अल्लाह उन हज़रत को अता हुई थी, यानी कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का एक नबी ही मानता था
اور عیسائی سے مراد تثلیث کا عقیدہ رکھنے والا ہے۔ یہ قصہ تمام فرما کر جناب امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے یہودی، میں تجھے خدا کی قسم دے کر دریافت کرتا ہوں کہ جو کچھ تمہاری توریت میں لکھا ہے میرا بیان اس کے مطابق ہے یا نہیں؟ یہودی نے جواب دیا، خدا کی قسم، نہ آپ نے ایک حرف کم کیا نہ زیادہ کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے برحق رسول ہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب رسول خدا کے برحق خلیفہ اور وسیع اور مومنوں کے امیر آپ ہی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔